बिरादरान इस्लाम, ये हकीरे फ़कीरे कालिफी हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की मोहब्बत के साए तले तीसरी मर्तबा आपकी इस बस्ती में आपके लिए नहीं बल्कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की मोहब्बत के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद बातें सलामो कलाम कुछ कहने सुनने से पहले जो हमारे अकाबिरीने कालिपियो महराओ बरेलियो धामनगर का शेवा रहा और जिसे पूरी दुनियाए सुन्नियत चाहे उनके अकाबिर हों, चाहे उनके मखदूम हों, चाहे इब्ने मखदूम हों, सबने अपना मरकज माना बरेली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सब मखदूम इब्ने मखदूम की पहचान बना बरेली। मैं ये कालपी का खाकसार बरेलवी है और बरेली को अपना मरकज़े अहले सुन्नत मानता था, मानता है और क़यामत तक मानता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो बरेली का दुश्मन था उसको अपना दुश्मन मानता था, दुश्मन मानता है और दुश्मन मानता रहेगा। अल्लाह कि इस गदाए कालपी तक पहुंचना है तो शर्त है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की मोहब्बत, सुभान अल्लाह। शर्त है हाफिज़े मिल्लत की मोहब्बत, शर्त है आला हजरत का इल्म और तड़प है मुफ्ती आजम। सुभान अल्लाह। अगर जलवे मुफ्ती आजम के हैं हमारे पास तो हमारे हो, और अगर मुफ्ती आजम के नहीं तो हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, ना फैज़ाने सरकार मुजाहिदे में। आज की इस बज़्म जश्न विलादते हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मेरी जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की इस बज़्म में तशरीफ फरमा बावकार व पुरवकार उलमाए किराम बिलखुसूस मुहिब्बे गिरामी वकार हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी, दिगर उलमाए किराम मुफ्तियान किराम असातिज़ाए हुज़ूर दारुल उलूम हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत, मेरे चहीते खानकाहे आलिया मोहम्मदिया कालपी के चहीते दुलारे लाडले प्यारे शायर मखदूम अरशद काल, सुभान अल्लाह। व दिगर शोराए किराम जनाबे बिस्मिल भागलपुरी, जनाबे शर्फ जौनपुरी व दिगर सामईन, मेरे प्यारे प्यारे सुन्नी भाइयों माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज खुशियों के साथ कुछ गम भी है कि जश्न नाना का हो रहा है और नवासा मौजूद है, मगर नवासे की गैर मौजूदगी हमारे लिए ही बहुत इसलिए सब कुछ है कि वो यहाँ मौजूद नहीं बल्कि नबी की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सुभान अल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
गौसे आजम मने बेसरो सामा मदद क़िबला एदी मदद काबा ए इमाम मदद बगरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफा ने शिकस्ता रात पुस्ती हक सैयद उस्मान हरू मदद कुनिया मोइनुद्दीन सुभान अल्लाह सुभान और कादरी यमना रहे या गौसे आजम मीज़नम ज़म शामिर मोहम्मद कुतबे आलम मीज़नम और कादरी यमना रहे या गौसे आजम मीज़नम ज़म शेख अहमद रज़ा खां कुतबे आलम मीज़नम और मेरे अच्छे रज़ा मेरे प्यारे रज़ा मेरे सच्चे रज़ा हम सबके आंखों के रज़ा हम सबके सर के ताज इमाम अहमद रज़ा बोल उठते हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार मुजाहिद ये फकीर कालिफी को ये हक हासिल है कि ये माहरेरा का भी मखदूम है और बरेली का भी मखदूम है, मगर इसका फकीर कादरी कालिफी का काम जब तक नहीं चलता जब तक इमाम अहमद रजा का इश्क नहीं होता, और जब इमाम अहमद रजा का इश्क बोलता है तो सर चढ़कर बोलता है। इमाम अहमद रजा का इश्क तुम्हारे पास आए तो तुम हमारे हो, हमारे सर पर बैठ जाओ, और इमाम अहमद रजा के नहीं तो हमारे। क्योंकि इमाम अहमद रजा वो इमाम अहमद रजा हैं जिन्होंने हमें हाफिज़े मिल्लत जैसी शख्सियत दी। इमाम अहमद रजा वो इमाम अहमद रजा है जिन्होंने हमें बुरहाने मिल्लत जैसी। सुभान अल्लाह सुभान। इमाम अहमद रजा वो इमाम अहमद रजा है जिन्होंने हमें मुजाहिदे मिल्लत जैसी। सुभान अल्लाह सुभान। प्यारे तुम्हारे पास कुछ नहीं, न तुम अमीरों के पास कुछ है, हमारे पास गरीब नवाज भी है, हमारे पास गौसे आजम भी है, हमारे पास शहीद आजम भी है, और उन्हीं शहीद आजम की आता है इमाम अहमद रजा। प्यारे इमाम अहमद रजा वो इमाम अहमद रजा है जिनको आला हजरत का लक़ब मिला है मदीने की सरकार। वो मदीने की सरकार गुम्बदे खज़रा में आराम फरमाने वाले मेरे नाना जान, वो नाना जान जिनकी शरीयत को आज जिंदा और आबियारी बख्शने वाली शख्सियत है इमाम अहमद रजा की। अगर शरीयत को पामाल किया जा रहा था तो कोई खानका के पैर नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि अगर कोई शख्सियत नजर आ रही थी तो वो इमाम अहमद रजा की शख्सियत। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत। प्यारे आज उन सादाते किराम की नस्ल में फर्क है जो आला हजरत इमाम अहमद रजा को किसी सैयद से कम समझे, इसलिए कि इमाम अहमद रजा अगर सादात के खानदान में पैदा होते तो ये कहा जाता कि अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहे हैं। परवरदिगारे आलम ने अपने नबी के औलादों के तारुफ के लिए ऐसा जानिसारे रसूल पैदा किया जिसने एहतरामे रसूल भी बता दिया और नबी के शहजादों का मर्तबा। सुभान अल्लाह। आला हजरत बोल उठे कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। तो वो ही सादात इस शेर को अपने ऊपर फिट करें जिनके दिल में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। और बुग़्ज़ हो आला हजरत का तो तुम आला हजरत के इस शेर को अपने ऊपर फिट करने के लायक ना यहाँ हो ना वहाँ, क्योंकि मदीने की सरकार में कबूले बारगाह है आला हजरत। सुभान अल्लाह। वो आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत, मेरे अच्छे रजा, मेरे सच्चे रजा, मेरे प्यारे रजा, हम सब की धड़कनों के इमाम अहमद रजा, वो इमाम अहमद रजा प्यारे दिलों ने शरीयत को भी बचाया है और सुन्नत को भी बचाया। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे पास हो तो इमाम अहमद रजा का कोई कदम शरीयत से हटा हुआ दिखाओ, तुम्हारी सारी दौलत उस पर दे दो। हमारी जान चली जाए
मगर इमाम अहमद रजा का इश्क ना जाए। इमाम अहमद रजा का वो इश्क हमारे सीने में है जिस इमाम अहमद रजा के इश्क ने हमें मदीने का इश्क पिलाया है, मदीने का जाम पिलाया है। और ऐसा मस्ती वाला जाम पिलाया कि दुनिया का जाम एक तरफ और मैं मुस्तफा एक। आला हजरत बोल उठे हैं कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं, सुभान अल्लाह, सरवर कहूं के मौल मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत हुजूर साहिब सज्जादा कालपी शरीफ। प्यारे, कोई मुसर्रत और शादमानी से आला हजरत का नाम लेता है और कोई जन भूलकर कबाब होकर आला हजरत का नाम लेता है। लेकिन लेता है इसलिए लेता है कि आज के दौर में जरूरत है सुन्नियत की तो आला। प्यारे, तुम अगर आला हजरत इमाम अहमद रजा, आला हजरत इमाम अहमद रजा का फाजले बरेलवी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आला हजरत का नाम लिया जाएगा, खानवादे महरेरा का भी तस्करा हो जाएगा, खानवादे कालपी का भी तस्करा हो जाएगा, मुजाहिदे मिल्लत भी खुश हो जाएंगे, हाफिजे मिल्लत भी खुश हो जाएंगे, बुरहाने मिल्लत भी खुश हो जाएंगे, हुजूर सदरुश शरिया भी खुश हो जाएंगे, अल्लामा अरशद भी खुश हो जाएंगे और शारह बुखारी भी। सुभान अल्लाह, सुभान और ये सब तो सरकार यहाँ खुश होगी, सरकारे गरीबे नवाज भी खुश होगी, सरकारे गौसे पाक भी खुश हो जाएंगे, शहीदे आजम भी खुश हो जाएंगे। और जब नाना का नवासा ही खुश हो गया तो नाना खुश हो ही। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब नाना खुश हो गए तो हमें कौसर का जाम मिल जाएगा। तुमको दुनिया की दौलत मुबारक हो, हमें गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका की निस्बत मुबारक। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे पास दुनिया के महल्लात हैं तो हमें आका की निस्बत की बदौलत जन्नत के महल्लात मुबारक। सुभान। क्योंकि दो ही चीज हो, चाहे यहाँ कमा लो या वहाँ कमा। तुम यहाँ कमाने के चक्कर में लगे रहते हो, हम यहाँ कमाने के चक्कर में नहीं रहते बल्कि वहाँ के लिए आमद इकट्ठा। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारी जिंदगी भर की पूरी सरमाया और पूरी इबादत एक तरफ, अगर सुन्नी मुसलमान का एक सजदा नबी की बारगाह में कबूल हो जाए, नबी की बारगाह से अगर उसका नबी की बारगाह का अगर उसके सीने में मौजूदन हो गया तो वो यहाँ भी कामयाब रहेगा और वहाँ भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह। और इश्क़ मुस्तफ़ा जब ही तुम्हारे सीनों में मौजूदन होगा, प्यारे इश्क़ मुस्तफ़ा जब ही तुम्हारे सीनों में जगमगाएगा जब तुम आला हज़रत की नगरी से जुड़ जाओ। तो कालपी का ऐलान रहता है, कटिया डालना छोड़ दो, अपना कनेक्शन कर। और जब तक तुम पोल से अपना कनेक्शन मजबूत नहीं बढ़ाओगे, जब तक तुम्हारी लाइन शॉर्ट होती रहेगी और एक दिन पूरे के पूरे तुम फूक जाओ। और अगर तुमने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के दरबार के पोल से अपना कनेक्शन करा लिया तो तुम्हारा करंट ऐसे दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा कि मदीने के गुंबदे खजरा से तुम्हारा करंट जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिदे। और ये मेरे अकाबिरीन कालिपी और महरेरा का फैजान है, ये फकीर उनमें कभी नहीं जाता, मेरे अपने खुद इतने उनमें दूसरे का दर देखने की क्या जरूरत है जब पूरी दुनिया में अपने घर मौजूद। चाहे हबीबी हो तो मेरे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीबियों तुम मेरे हो, मेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हुजूर मुजाहिदे मिल्लत है तो हमारे, और हुजूर हबीबे मिल्लत है तो हमारे। फिर मत समझना कि हम दरबारे हबीब से मुरीद हैं। आला हजरत तक हम कैसे पहुंचेंगे, मुफ्ती आजम तक कैसे पहुंचेंगे, खानकाहे बरकातिया और कालपी तक कैसे पहुंचेंगे। प्यारे, तुम्हारा कनेक्शन ऐसा मजबूत कनेक्शन है कि खुद तुम्हें पहुंचने की जरूरत नहीं, बल्कि अकाबिरीन कालपी और महाराज तुमको खुद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर साहिब सज्जादा कालपी शरीफ। प्यारे, हुकूमत हिंद के चमचों, ए अमेरिका के डॉलरों पर बिकने वालों, तुम्हारे पास जितने मौलवी, कटमुल्ला मौलवी और मुफ्ती नहीं, जितने हमारे पास आलिम और मुफ्ती मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी कौम और मजहब में अगर इतने मुरीद तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। जितने हमारे पास आलिम हैं, जितने पास हमारे पास हाफिज हैं, जितने हमारे पास मुफ्ती हैं, इसलिए कि हम हक पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा दीन हक है, हमारे नबी सच्चे, बेशक सुभान। और हम दीन नबी के मानने वाले और सच्चे नबी के मानने वाले पैरोकार हैं। इसलिए हम कामयाब हैं, क्योंकि हमें शहीद आजम जैसी जिंदगी मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जैसी जिंदगी मिली है हमें, मेरे मुफ्ती आलम जैसी जिंदगी मिली है। वो मुफ्ती आलम सारे दुनिया के मुफ्ती एक है, और मेरा मुफ्ती आजम एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें फख्र है अपने मुफ्ती आजम पर कि मेरे मुफ्ती आजम के ज़बाने मुबारक से जो कलमात निकल गए उन्हें कबूले बारगाह होना ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मकबूले बारगाहे नबी थे मुफ्ती, और वो मुफ्ती आजम जिन्होंने आज के लोगों की तरीके नहीं बल्कि आदाबे, आस्थानों के आदाब हमें मुसलमानों को सिखाए। प्यारे, जब मेरे मुफ्ती आजम कालपी तशरीफ लाते थे तो न किसी गाड़ी से आते थे, न किसी तांगे से आते थे। जब ट्रेन से मेरे मुफ्ती आजम कालपी के रेलवे स्टेशन पर उतरते थे तो पहले अपने जूते और चप्पल को छोड़ वहां के जर्रात को चूमते हुए, वहां के जर्रात को बोसा देते हुए जब आस्थाने मोहम्मदिया कालपी शरीफ पहुंचते थे और आस्थाने की जैसे चौखट पर पहुंचते थे, दरबारे हजरत मीर सैयद तक पहुंचते थे, दरबारे हजरत मीर अहमद तक पहुंचते थे, दरबारे शाह अब्दुल्लाह तक पहुंचते थे, तो पहले अपनी दाढ़ी मुबारक से तहनीस को साफ किया और रोया गिराया करते थे कि मेरे आकाओं का दरबार है, मेरे दाताओं का दरबार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुफ्ती आजम है। प्यारे, और किसी चीज का झुकना नहीं देखा जाता बल्कि आकाओं की बारगाह में दिल का झुकना देखा। अगर मेरे मुफ्ती आजम पूरी दुनिया में मकबूल हुए हैं तो दरबारे कालपी और महरेरा के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि चहीते हैं दरबारे कालपी और महरेरा के, और उन्हीं की आगोश में और उन्हीं के बिरादरे अकबर के चहीते थे मेरे हुजूर मुजाहिदे में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की वो निशानी है मुजाहिदे मिल्लत। बेशक, वो मुजाहिदे मिल्लत, मेरे मुजाहिदे मिल्लत कैसा हो तो लाकर सामने देखा, मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलाम। वो मुजाहिदे मिल्लत जिन्होंने अपना सब कुछ तो जाने दिया था मगर नबी की शरीयत को ना जाने। सुभान अल्लाह, सुभान तो दे दिया था मगर कभी ईमान का सौदा नहीं किया, कभी शरीयत का सौदा नहीं किया था, कभी अपनी मसलक का सौदा नहीं किया था। मसलक के सौदा करने वाले और हैं, शरीयत का सौदा करने वाले और हैं।
हमें इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक के मानने वाले हैं, हमें आला हजरत जैसा मसलक मिला है, हमें मुफ्ती आजम जैसी शख्सियत मिली है, हमें हुज्जतुल इस्लाम जैसी जात मिली है, हमें अकाबिरीन महरैरा और कालिबी मिले हैं। कभी दुनिया की दौलत हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो हुज्जतुल इस्लाम की शख्सियत चाहिए, हमें चाहिए तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात चाहिए, हमें चाहिए तो कालिबी और महरैरा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे भी नारे रिसालत, सरकार मुजाहिदे। और प्यारे तुम ये कहते हो कि ये बरेलवियों ने अपना एक मिशन और मसलक बनाकर घूम रहे हैं, तो प्यारे तुम्हारा काम भी बरेली के बगैर नहीं चलता। अगर बरेलवी के बरेली की निस्बत को हटाकर तुम्हारा काम चले तो चलाकर दिखाओ, क्योंकि जहां जाते हो बरेलवी कहलाते हो। चाहे गुंबदे खजरा के सामने पहुंच जाओ तो बरेलवी कहला रहे हो, खाने काबा के सामने पहुंच जाओ तो बरेलवी कहला रहे हो, कालपी और महरैरा या पूरी दुनिया की किसी खित्ते में जाओ तो बरेलवी कहलाते हो। जब बरेली की निस्बत से तुम पहचाने जा रहे हो तो बरेली के इमाम से क्यों नहीं मोहब्बत? तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहां भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत बोल उठे हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बिन देखे मानने वाले, बेशक हमारे नबी ने हमें सबक दिया कि खुदा, बेशक हमने माना, और जब माना तो हमें दुनिया की सारी दौलत से मेरे नबी मेरे सरकार ने माला माल कर दिया। बेशक। अरे कमबख्तो, अगर मेरे नबी का एहसान नहीं मानते तो मेरे नबी का दिया हुआ क्यों खाते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का खाला, दुनिया का पानी, दुनिया की जमीनों आसमान और चरिंदों परिंद सब मेरे नबी का सदका। बेशक, सुभान अल्लाह। जाओ अपने खुदा से मांगो, जब तुम्हारा खुदा ना दे पाए मजबूर हो जाए, जब मेरे नबी के वसीले से मांगना कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और हम वसीले वाले हैं, तुम डायरेक्ट वाले। अगर 11,000 की टेंशन लाइन से तुमने अपना तार का कटिया डाल दिया तो तार भी फूक जाएगा और तुम भी फूक जाओगे। इसलिए ट्रांसफार्मर के जरिए अपना कनेक्शन जोड़ना, और वो ट्रांसफर और वो सप्लाई के मरकज हैं हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का धाम और धूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नगर की धूम बेशक है पूरे आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने जाओ तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, बेशक। मक्का जाओ तो हुजूर मुजाहिदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले साल खाने काबा, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, अगली साल हुजूर हबीबे मिल्लत और मैं एक साथ ही था, तो एक मजा और लज्जत अलग है जी। सुभान अल्लाह। जहां हम लोग अपनी जमात कायम करते थे, फौरन उनकी उंगली उठती थी, बरेलवी। सुभान अल्लाह, बरेलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम जितनी उंगली उठाओगे हम उतने कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिब सज्जादा कालबी शरीफ, हुजूर साहिब सज्जादा धामनगर शरीफ, कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शमा फरोजा है आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यारे मट्टी का तेल डालकर अपना चराग मत जलाओ, जलाना है अपने दिल की शमा तो रोगने इश्क नबी डालकर जलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर उस रोगने इश्क नबी से तुम्हारे दिल की शमा रोशन हो गई तो मकबूल नबी हो जाओगे, का जाम भी मिल जाएगा, सिरात से गुजरने का रास्ता भी मिल जाएगा, जन्नत का परवाना मिल जाएगा। और अगर उनके चक्कर में फंसे रहे
तो सीधे दलदल। अल्लाह और जिस दलदल में दल बदल होते ही चले, तो दलदल का चक्कर छोड़ो और एक दल नहीं बल्कि अपना दिल बनाओ। और अगर तुम्हारा दिल इश्क मुस्तफा में रच बस गया तो तुम कामयाब और कामरा हो जाओगे। इनका दिल, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का दिल इश्क नबी में मस्त था, कामयाब। हाफिज़े मिल्लत इश्क नबी में सरशार से कामयाब हो गए। आला हजरत के दिल में इश्क मुस्तफा जाग रहा था, कामयाब हो गए। शाखान काहे बरकातिया और खान काहे कालपी के दिल में इश्क मुस्तफा जाग रहा था, कामयाब हो रहे। और उनके दिल में काला कौवा उग रहा था, वो बर्बाद। तुम कहते हो बुजुर्गाने दीन मरकर मट्टी में मिल गए, मरे खानदान वाले, मरकर मट्टी में मिले तुम्हारे बेशक। हमारे बुजुर्ग कल भी जिंदा थे और आज भी कब्रों में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो फातिहा खानी कैसे पहुंचती है, खिचड़ा कैसे पहुंचता है। जलते हो हमारे खिचड़ा खाने पर, जलते हो हमारे बिरयानी और मुर्गा खाने पर। तुम्हें काला कौवा मुबारक हो, हमें गौस का मुर्गा मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहीद आदम का खिचड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। इसलिए हमारे दिलों में इश्क मुस्तफा की शम्आ जल रही है। हम इश्क मुस्तफा के मानने वाले और नबी के चाहने वाले और नबी के दीन पर ईमान लाने वाले लोग हैं। तो प्यारे मुसलमानों, आज तकरीरों के दौरान जो वाजो तकरीर होती है, सिर्फ अपने कानों की सुनकर, इस कान से सुनकर उस कान से मत निकाला करो। सिर्फ नाम के लिए आला हजरत और मुजाहिदे मिल्लत और हबीबे मिल्लत का नारा मत लगाया। अगर आला हजरत के नाम पर खुश होते हो, मुजाहिदे मिल्लत के नाम पर खुश होते हो, हबीबे मिल्लत के नाम पर खुश होते हो, तो ये देखो कि इनकी सुबह शाम कैसी, इनकी जिंदगी कैसी, इनका चलना कैसा, इनका बैठना कैसा, इनका घर में रहना कैसा, इनका सोना कैसा, इनका जागना कैसा। और अगर इनकी जिंदगी को समझ लिया तो कामयाब और कामरा हो जाओगे। अगर सिर्फ जबानों तक रखा, अपने कानों से सुनकर निकाल दिया, तो ना तुम्हारा नारा लगाना काम आएगा, ना तुम्हारी नमाजें कबूले बारगाह होंगी, ना तुम्हारे सजदे कबूले बारगाह। ये प्यारे मुसलमानों, नारा लगाओ तो होश में बल्कि जोश में, जोश के साथ होश को मत खोया। इसलिए कि आला हजरत फाजिले बरेलवी ने हमें वो महक और खुशबू बताई कि हम कभी भटकने वाले, भटके वो जो सीधे रास्ता पकड़ गए। और आज के पीरों से, अपने पैरों से अपने आप को बचाना। मीर बरकाती साहब कह रहे थे कि वो पीर जो औरतों से पैर दबाते हैं, दबाते हैं। अरे मौलाना, वो पीर नहीं बल्कि खुद पैर है। पैर नहीं दबवाए। सुभान अल्लाह, बेशक। जो पीर होता है वो शरीयत का पाबंद होता है। बेशक, बेशक। जो पैर होते हैं वो शरीयत जानते ही नहीं, तो शरीयत पर अमल कैसे। बेशक। तो मैं कह रहा था कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी ने हमें इश्क मुस्तफा की महक और खुशबू ऐसी बताई कि हम कभी मदीने की गलियों से भटक नहीं सकते। मदीने की गलियों में हमें जाने के लिए हमारे पास स्टेशन ऐसे ऐसे मौजूद हैं जिनसे हमें टिकट मिलता है, वो भी कन्फर्म। अल्लाह, वेटिंग टिकट तुम्हें मिलता है इसलिए कि बाद में देखकर पहुंचते। हम कन्फर्म टिकट वाले हैं, तुम वेटिंग टिकट वाले जी, क्योंकि हमें बिन देखे बिन देखे माना हमारी सीट कंफर्म, और जब तुम देख कर मानोगे तो तुम्हारा टिकट वेटिंग हो जाएगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा बोल उठे कि उनकी महक ने दिल के
दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। और आला हजरत बोल उठे और ये हमें अकीदा दे दिया। और हम सुन्नी बरेलवी मुसलमानों का यही अकीदा बोलता है कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निसार, ऐ मेरे आका आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जान। या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी। सुभान अल्लाह। दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और आगे आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी जब मदीने की सरकार में पहुंचते हैं तो उनकी कबूले बारगाह नबी होने की ये दलील है। आला हजरत बोल उठते हैं कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। अल्लाह अल्लाह। अब एक दिन दरबारे नबी में हाजिर हुए, ज़ियारत से मुशर्रफ न हुए। दूसरे दिन हाजिर हुए, ज़ियारत से मुशर्रफ न हुए। तीसरे दिन आला हजरत इमाम अहमद रजा वक्त का इमाम बोल उठा है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है और जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से निकाल। सुभान अल्लाह। और आज के इन पैरों के लिए आला हजरत ने बहुत पहले हमें बता दिया, हम सुन्नियों के लिए, कि सूना जंगल रात अंधेरी। सोना जंगल। ऐ हबीबियों, तुम्हें तुम्हारे जद्दे आला हजरत ने पहले ही आया कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है और सोने वालों जागते रहियो चोरों की रही। सुभान। आंख से काजल साफ चुरा ली, यहाँ वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नहीं। सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम मेरे हो, यहाँ भी मेरे हो और वहाँ भी मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर साहिब सज्जादा कालबी शरीफ। जब ही मेरे रहोगे तुम मेरे, ये मेरे, मैं गवाही दे रहा हूँ, मैं ये तस्दीक और मुझको तुमको लिख कर दे रहा हूँ कि तुम यहाँ भी मेरे और वहाँ भी मेरे। उसके साथ एक शर्त लिख रहा हूँ, पहले उस शर्त को समझो, बाद में अपने होने की दलील। बेशक। सुभान अल्लाह। कि तुम मेरे, यहाँ भी मेरे, वहाँ भी मेरे, बेशक। मगर इस शर्तों के साथ कि तुम्हारे दिल में जब तक आला हजरत की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। जब तक आला हजरत की मोहब्बत तुम्हारे सीने में है, जब तक तुम हमारे हो, चाहे हबीबी हो तो हमारे, रज़वी हो तो हमारे, नूरी हो तो हमारे, हशमती हो तो हमारे, हाफिज़े मिल्लत के मुरीद है तो हमारे, मुजाहिदे मिल्लत के मुरीद है तो हमारे, बुरहाने मिल्लत के मुरीद है तो हमारे, शाह बरकतुल्लाह के खानवादे के मुरीद है तो हमारे हैं, कादरी खानकाह मोहम्मदिया के मुरीद है तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के नहीं, न यहाँ हमारे हो न वहाँ हमारे। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को सारे सुन्नी बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि ये बरेलवी हैं, और जिस दिन ये बरेलवी वाला ताज ये हटा देंगे, सारे सुन्नी इनको जूते की ठोकर से मार। कबूले बारगाह है जब तक आला हजरत बेशक। दुनिया में चमकेंगे, जब तक मुफ्ती आज़म दुनिया में पहचाने जाएंगे, जब तक हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम अरशद हबीबी को मैंने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के मिंबर से चुना। बेशक। दरबारी शायर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने के दरबारी शायर, और मेरे दिल में भी ये मोहब्बत की शमा जागी, जब मेरे चहीते लाडले हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का ये दरबार का गुलाम है,
तो ये मेरा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर साहिब सज्जादा कालपी शरीफ। तो यहाँ का भी दरबारी शायर और वहाँ का भी दरबारी। सुभान अल्लाह। जो यहाँ का है वो वहाँ का। आप हबीबी हो जब भी कालपवी हो। बेशक। सुभान। प्यारे अगर हबीबी हो और तुम कहो हमें कालपी से कोई निस्बत नहीं, तुम्हारी हबीबी फेल। जी। इसलिए कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने भी इस शेर को पढ़ा, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के पीरो मुर्शिद ने भी इस शेर को पढ़ा, उनके पीरो मुर्शिद ने भी इस शेर को पढ़ा, उनके पीरे मुर्शिद आले रसूल ने भी इस शेर को पढ़ा, उनके वालिद ने भी इस शेर को पढ़ा, उनके वालिद ने भी इस शेर को पढ़ा, और उनके वालिद शाह बरकतुल्लाह ने भी इस शेर को पढ़ा। दे मोहम्मद दे मोहम्मद के लिए, रोजी के रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के रज़वी कादरी नूरी हशमती और हबीबियों को ये चैलेंज कि अगर तुम अपना शजरा शेर के बगैर मुकम्मल करो तो लाकर सनद अपनी बख्शिश की दिखाओ। अगर इस शेर के बगैर मुजाहिदे मिल्लत को खुश कर लो तो पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों पर निसार। प्यारे अगर इस शेर को हटाया तो मुजाहिदे मिल्लत तुमसे नाराज। बेशक। हुजूर ताजो हुजूर जो है हुज्जतुल इस्लाम तुमसे नाराज हो जाएंगे, हुजूर मुफ्ती आजम तुमसे नाराज हो जाएंगे, हुजूर आला हजरत तुमसे नाराज हो जाएंगे, खानवादे बरकातिया तुमसे नाराज हो जाएगा कि कैसे मेरे गुलाम, तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे अकाबिर को हटाने। बेशक। सुभान अल्लाह। हमारा जीना है तो उन्हीं के कदमों पर, हमारा मरना है तो उन्हीं के कदमों पर, कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे। इस निशानी आला हजरत बोल उठे, इस निशानी के जो उस निशानी के नहीं बल्कि इस निशानी, इस और उसका फर्क समझो। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अगर ये पट्टा गुलामी का नबी की बारगाह तक ये गुलामी का पट्टा पहुंच गया तो ये दुनिया वालों का पट्टा नहीं, पट्टा पट्टी नहीं, बल्कि नबी के दरबार की गुलामी का पट्टा है। और अगर सरकार गौसे पाक की गुलामी में तुम दाखिल हुए हो, कोई भी हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने का साहिब सज्जादा हो, चाहे आला हजरत की बारगाह का साहिब सज्जादा हो, चाहे खानकाहे बरकातिया का साहिब सज्जादा हो, चाहे कालपी का ये खादिम हो, कोई ये नहीं कहता कि मैंने तुमको मुरीद किया, बल्कि सब यही कहते हैं कि मैंने तुमको सरकार गौसे पाक की गुलामी में दाखिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। हम तो तुमकी तुम्हारी सिफारिशनामा लेकर, तुम्हारी अर्जी लेकर अपने आका अपने दाता सरकार गौसे पाक के दरबार तक पहुंच जाते हैं। पहुंचाना हमारा काम है, दिल की दुनिया बदलना उनका काम है। अगर उन्होंने तुम्हारी दिल की दुनिया बदल दी और तुम्हारे दिल का नसीबा जाग गया और तुम्हारा नसीबा जाग गया तो तुम कामयाब और कामरा बन जाओगे। जिनका नसीबा नहीं जागा वो गली गली फिरते घूमे, और उनका चक्कर छोड़ो प्यारे, ये तो उस वक्त भगाए गए, चंद भगाए गए थे, आज पूरी दुनिया में बहुत सारे भागे भागे फिर रहे। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे आका ने जिन लोगों को ऊपर जहाँ वहाँ निकाला तो इनके ऊपर नसब कर दी और इनको बुक कर दिया जहन्नम। और आज पूरी दुनिया के रेलवे और हर डिपार्टमेंट, हर ट्रांसपोर्ट का यही काम होता है, जहाँ की बिल्टी और जहाँ के लिए माल बुक किया जाता है वहीं जाकर छूटता है। और जब ये वहाँ के लिए बुक कर दिए गए तो कोई इनकी सील नहीं तोड़ता, और इनके अंदर इधर उधर नहीं सील लगी बल्कि सामने सील लगी।
क्योंकि सारे सुन्नी पहचानने के लिए सील लगा लगाया, दगा दगाया, इन दगे दगाए और सील लगे लगाओं से अगर बचना है तो मुजाहिदे मिल्लत के दरबार में आ जाओ, हाफिज़े मिल्लत के दरबार में पहुंच जाओ, बुरहाने मिल्लत के दरबार में पहुंच जाओ, आला हज़रत की बारगाह में पहुंच जाओ, बच। वरना ये ईमान के लुटेरे, ईमान के डाकू, अपने आप को पैर और पीर कहलाने वाले, अपने आप नाम के आगे धीरे 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 सैयद लिखने वाले लोगों से बचना। क्योंकि अगर तुमने अपने ईमान को बचा लिया तो सारी दौलत तुम्हारी बच गई, और अगर अपना ईमान ना बचा पाए तो दुनिया की दौलत तुम्हारे लिए बेकार है। प्यारे तुम हमारे हो, हमारे ही रहोगे, हमारे हो, हमारे रहोगे, मगर हमारा अगर बनना है तो इनके बन जाओ, इनके बन जाओ, इनके मुजाहिदे मिल्लत के बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीबे मिल्लत के बन जाओ, हबीबे मिल्लत के हो तो हमारे। ऐसे वैसों को फिरते चलते मौलवी ढंग के लंबे लंबे जुब्बा टॉप सोफा और साफा बांध कर पकड़ नहीं, बल्कि सर पर बोझ रख के घूमने वालों को ये फकीर कालिपी कभी खिलाफतो इजाजत नहीं। बेशक देता उसी को है जो इसका अहल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह देता है पहले साफ, खिलाफत जब तक खिलाफत है जब तक इमाम अहमद रजा, बेशक। और जिस दिन इमाम अहमद रजा के से हटे, इमाम अहमद रजा के मसलक से हटे, मेरी कोई जरूरत नहीं छीनने के लिए, बल्कि खिलाफत खुद तुम्हारे लिए आफत बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह। ऐसे वैसे पैसा लेने वाले पीरों की खिलाफत नहीं, बल्कि ये अकाबिरीने कालिपी और महरेरा की दी हुई खिलाफत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने के दरबार से आता हुई ये नवाज़िशों इनाया जो खानकाहे मोहम्मदिया में सिलसिले बर्रा की इजाजत मौजूद। अल्लाह अल्लाह। चाहे तुम्हें कादरी खिलाफत लेना हो तो कालपी चले आओ, नूरी खिलाफत लेना हो तो कालपी चले आओ, रजवी जो है तुम्हें नक्शबंदी खिलाफत लेना हो तो कालपी चले आओ, तुम्हें चिश्ती खिलाफत लेना हो तो कालपी चले आओ, तुम्हें मदारी खिलाफत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हें सिलसिले कादिया की खिलाफत लेना हो तो चले आओ। प्यारे कालपी में वो सब कुछ मौजूद है तो किसी के पास। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर कालपी वाले कंजूस नहीं। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने जो था सब कुछ बशाह बरकतुल्लाह को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये मत समझना कि दे के सब कुछ खाली हो गया, मगर जो अतिये में हिस्से में शाह बरकतुल्लाह के आया वो दे दे। और शाह बरकतुल्लाह ने अपने सिलसिले अपने बेटों के जरिए इमाम अहमद रजा तक पहुंचा दिया, और इमाम अहमद रजा के बेटे से मेरे मुजाहिदे मिल्लत तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उर्से मुजाहिदे मिल्लत के मौके पर ये फकीर भी हाजिर हुआ था 1 साल 2 साल कबल। तो मैंने ये देखा कि नवाज़े हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के अंदर कुछ जज्बा और इश्क मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दुनियावी हुकूमत, दुनियावी लालच, दुनियावी मालो मता के लिए ही नहीं, बेशक, बल्कि फरोग़ दीन इस्लाम के लिए जी इस फकीर कालिपी ने हबीबे मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज गुलाम मोहम्मद हबीबी कादरी को खानकाहे मोहम्मदिया कालपी के सलासिले बर्रा की इजाजत अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर साहिब सज्जादा कालपी शरीफ। इसलिए दी थी कि कनेक्शन जुड़ा, लाइन वहीं की सप्लाई आ रही है। कालपी की सप्लाई महरेरा बरेली के जरिए धामनगर तक पहुंचती है। अब कालपी से एक लाइन और डाल दी जाए और धामनगर कालपी की उस करंट ने धामनगर में ऐसी धूम मचाई जो हबीबे मिल्लत की पूरे इलाकों में धूम मचाई। सुभान अल्लाह, बेशक।
जब तक हबीबे मिल्लत के पास इस फकीर कालिफी की खिलाफत रहेगी, जब तक आला हज़रत के मसलक पर ना मुझको रुपए की जरूरत है, ना लालच की जरूरत है, ना दुनिया की दौलत की जरूरत है। अगर प्यारे तुमसे कुछ चाहिए तो इमाम अहमद रजा की मोहब्बत चाहिए। अगर इमाम अहमद रजा की मोहब्बत तुम्हारे पास है तो ये आधी रात के 12 बजे तुम अगर इस फकीर कालिफी को आवाज दोगे तो ये पैदल भी चलता हुआ नजर आएगा, घाटों पर चलता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि ये गुलाम नबी की आवाज है, गद्दार नबी की आवाज नहीं। पैसे की लालच, नजराने की लालच, शोहरत की लालच में नहीं आता हूं तो अपने आला हजरत के आशिकों से मिलने ये मत सोचना खुदा का शुक्र उन बुजुर्गों की जूतियों का सदका है कि खाता हूं और जो वो देते हैं दूसरों को खिला देता। न तुम्हारे नजराने की जरूरत, न रुपए पैसे गाड़ी गड्ढे की जरूरत। अगर परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा है कि ऐ मौला हम दुनिया में रहे तो मेरे नबी के इश्क में रहे, और यहां से हमारा खात्मा हो तो नबी के इश्क में खात्मा। अगर ये दौलत हमारे पास सरमाया मौजूद रहा तो हम नबी की बारगाह में सीना तान कर पहुंच जाएंगे, नबी की बारगाह में अपनी भी बख्शिश करा लेंगे और इनकी भी बख्शिश करा लेंगे। और जब हम ही बख्शने के लायक नहीं होंगे तो इनकी बख्शिश क्या करें। प्यारे मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर धाम नगर के रहने वाले तुम हो और मुजाहिदे मिल्लत के चाहने वाले हो तो तुम्हारी सुबह शाम इश्क मुस्तफा में रची बसी होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी की सुबह शाम शरीयत मुस्तफा की रोशनी में होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी की सुबह हो, तुम्हारी जिंदगी की शाम हो तो बैंड बाजों से नहीं, गाजे बाजों से नहीं, टीवी और सीटी से नहीं, बल्कि सुबह की शुरुआत हो, फजर की आज़ान की सदाओं से तुम्हारी शुरुआत हो, सुबह रात की इंतहा हो, सूरज गुरूब हो तो आज़ान मगरिब से तुम्हारी जो है रात की शुरुआत हो। प्यारे तुम्हारी सुबह शाम की सुबह की शुरुआत होना चाहिए तो कुरान की तुम्हारे बच्चे का बचपना बढ़ना चाहिए। तुम्हारे बच्चे का जो है बचपना जब हो तो कुरान की लोरियों के साए में हो। वो कुरान की लोरियां जो खातून जन्नत इमाम हुसैन को दिया करती थी, वो खातून जन्नत जो रसूल की लख्ते जिगर थी, मेरे आका की नूरे नजर थी, और इमाम हुसैन को कुरान की लोरियां दे देकर सुनाया करती थी। कुरान की लोरियों की आगोश में पाला था और वो आगोश के पाले हुए इमाम हुसैन जिन्होंने उन आगोश में लोरियां जो कुरान की सुनी थी तो ना कुरान जिस पर नाजिल हुआ उसके दीन को बचाने के लिए वही लोरियों का करम था, वही लोरियों की सदाएं थी जो करबला की तपती हुई रेत पर अपने नौनिहालों को कुर्बान कर दिया, अपने भतीजों को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। ये क्या था? ये दर्स थी फातिमा ज़हरा की, ये इश्क था नबी का, ये मोहब्बत थी नबी की, ये जो है तहजीब थी हज़रत अली की। अगर आप भी अपने बच्चों को गुलाम नबी बनाना चाहते हैं, गुलाम अली बनाना चाहते हैं, कनीज़े फातिमा बनाना चाहते हो, कनीज़े ज़हरा बनाना चाहते हो तो कुरान की तालीम को आबाद करो, तावीज़ वाले बाबाओं का चक्कर छोड़ो। न तुम्हें इनके पास जाना होगा, ना इनके पास जाना होगा, ना उनके पास जाना होगा। अगर तुम्हारे दिल में नबी का इश्क जाग रहा है और तुम्हारी जबान पर कुरान की सदाएं बुलंद हो रही हैं तो आफतें दूर भाग जाएंगी, मुसीबतें दूर भाग जाएंगी, बलाएं दूर भाग जाएंगी। बलाओं को खुद मत दावत देकर बुलाओ, बल्कि बलाओं को भगाने का खुद हमारे नबी ने पहले ही हमें नुस्खा अता कर दिया, सवाल भी हमें दिया और जवाब भी लिख कर दिया। तो प्यारे हम ऐसे नबी के चाहने वाले, ऐसे नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने हमें सब कुछ करके बताया। प्यारे मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हमारे दीन की हिफाजत हो, हमारे दीन की आबियारी के लिए तमाम बुजुर्गान दीन ने वो कुर्बानियां दी, न दुनिया की हुकूमत हिंद उसको फरामोश कर सकती है, न कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा मालदार उसको फरामोश कर सकता हो, चाहे जंग आजादी हो या कोई सियासत का मैदान हो।
चाहे मिल्लत का मैदान हो, चाहे मनाजरे का मैदान हो, जहां भी नजर आए हैं हमारे सुन्नी नजर, तुम्हारे नहीं। है पोते और दादा का कपड़ा पहनने वालों, तुम्हारी कुछ करी धरी नहीं है, जो कुछ है सब हमारी बोई है, हम काटेंगे। क्योंकि ये बात नोट करो कि बीज है कालपी का, उसमें बीजे कादरी भी है, उसमें बीजे नक्शबंदी है, उसमें बीजे सोहरवर्दी है, उसमें बीजे चिश्ती है। बीजों के संगम को उस बीज को लेने आए थे शाह बरकतुल्लाह, और उस बीज को लेकर शाह बरकतुल्लाह कालपी से महरैरा गए, और महरैरा में उस बीज को पैक कर, वो पैक सील बीज की बोरी लाए आला, वो पैक दुनिया बाजारों में खुला हुआ बीज लाए। ये जो जिसका रंग चढ़े ऐसा बीज नहीं आला हजरत, बल्कि ऐसा एक रंग चढ़ा, बल्कि बदरंग मत बनो, एक रंग। बदरंग रहोगे ना ये रंग नजर आएगा ना वो रंग नजर आएगा, एक रंग हो जाए। आला हजरत बीज लाए और पूरी सुन्नियत में उस बीज को बो दी। सुभान आला हजरत ने बीज बोया और सुन्नी उलमा उसको काट रहे हैं, आज भी काट रहे हैं, कल भी काटेंगे और इंशाअल्लाह कयामत तक काटते रहेंगे। तुम्हारी खेती कल भी बंजर थी, आज भी बंजर है और कल भी बंजर रहेगी। हमारी लहलहाती फसलें हमें मुबारक और तुम्हारी बंजर खेती तुम्हें मुबारक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए। सलातो सलाम। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। चाँद से हालों का सदका नाज के पालों का सदका या नबी हम सब को दीजिए करबला वालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। जान कर कभी सगारा ले लिया है दर तुम्हारा खल्क के वारिस खुदा लो सलाम अब तो हमारा। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह।
वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए परवरदिगार आलम, अपने हबीब पाक रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मौला हम सब गुनहगार सियाहकार बदकार गुलामों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। मौला इस जश्न पैदाइश हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सदक़े तुफ़ैल मौला हम सब गुलामान गुलाम की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। मौला आज की इस महफिल मुबारक को जिन लोगों ने सजाया है, संवारा है, बनाया है, जैसे भी दार में दर में कदम सुबह ने जैसे भी हिस्सा लिया है, मौला इन सब की इस कबूल बारगाह अता फरमा। मौला उनकी हाज़िरी को कबूल बारगाह अता फरमा। मौला शहीद आज़म के सदक़े तुफ़ैल मौला हम सब करबला, हम सब गुलामों को करबला वालों के सदक़े तुफ़ैल तमाम आफात व बलियात, गर्दिशे कायनात और उनकी नफूसात, तमाम हासिदीन के हसद, जलने वालों की जलन से मौला महफूज मामून फरमा। मौला नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत कमेटी की जानिब से जो आज के जलसे का एहतमाम किया गया है, मौला इस कमेटी को तरक्की अता फरमा, इनके हौसलों में बुलंदी अता फरमा। और जो लोग जिन लोगों ने इस फकीर कालबी से शफायाती के लिए परवरदिगार आलम अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी नाले पाक के सदक़े तुफ़ैल मौला उन सबको शफायाबी अता फरमा दे। मौला जो लोग इस जलसे मुबारक में हाजिर हुए, जो नहीं हाजिर हुए, मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। मौला अपने नबी पाक रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल आलम इस्लाम के तमाम सुन्नी मुसलमानों को तमामी आफात व बलियात से महफूज मामून फरमा। मौला तमाम लोगों को तमाम परेशानियों से दूर फरमा। मौला जो बेरोजगार है उन सबको बरसरे रोजगार कर दे। मौला रोजगार वालों के रोजगारों में बरकतें अता फरमा। मौला हमें शरीयत मुस्तफा की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। दारुल मुजाहिद मिल्लत में पढ़ने वाले तमाम तलबा और जितने भी अहले सुन्नत वल जमात की जितने भी इदारे हैं, तमाम तलबा को इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमा। उन्हें पढ़ाने वाले हमारे चाहे उस्ताद हजरात हों, जितने भी असातिज़ा इकराम है, मौला सबकी इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमा। मौला उनके इल्म में वसअत व तरक्की अता फरमा। मौला उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमा। मौला उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। हमारी जितनी भी खानकाह हबीबिया धामनगर शरीफ, खानकाह रज़विया बरेली शरीफ, खानकाह महरैरा शरीफ, खानकाह कालपी शरीफ और जितनी भी अहले सुन्नत वल जमात की खानकाह हैं, सुन्नत पर चलने वाली खानकाह, मौला सारी खानकाहों के साहिब सज्जादा को सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। तमाम मुतवस्सिलीन खानकाहों के जुमला मुतवस्सिलीन जुमला मुरीदीन को सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। मौला अहले सुन्नत वल जमात की तमाम सुन्नी मुसलमानों के कारोबारों में बरकतें अता फरमा। मौला उनके घरों में होने वाली उलझले परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला जो वालिदैन अपने हुकूक की अदायगी नहीं कर पाए हैं, मौला उनके फराइज की अदायगी की तौफीक अता फरमा। मौला जो हमारे होनहार बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, मौला उनके इल्म में वसअत व तरक्की अता फरमा। मौला मुसलमानों के तमाम बच्चों को बेहतर से बेहतर नौकरियां अता फरमा। मौला हमें इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमा। कुरान अजीम की तालीम को आम करने की तौफीक अता फरमा। खानकाह हबीबिया धामनगर शरीफ के साहिब सज्जादा को सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। उनके रफ़क़ा, उनके भाई, उनके खानदान के जुमला अहबाब को सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। इस फकीर कालपी को सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब और जितने भी उलमाए किराम शोराए इस्लाम इस मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, मौला सबको सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। तमाम आफात व बलियात से इनको महफूज मामून फरमा। मसलक हक्का, मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमा। मौला हम जिए तो इश्क मुस्तफ़ा में जिए और मरे तो इश्क मुस्तफ़ा में मरे। मौला हम सब सुन्नी मुसलमानों का खात्मा बिल खैर फरमा दे। आने वाले दिनों में जो भी प्रोग्राम होने वाले हैं, मौला सब में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। बुलाने वाले सलामत रहे, आने वाले सलामत रहे, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मुलाकातें होती रहेंगी। मौला हमारी ये आने जाने को कबूल बारगाह अता फरमा। मौला हमें धामनगर की हाजिरी नसीब फरमा। मौला आने वाले दिनों में इस फकीर कालपी को हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पे हाजिरी देने का और शर्फ अता फरमा। मौला हम सबको तमामी आफत व बलियात से महफूज मामून फरमा। हमारी बहनों को पर्दे के साथ घरों में रहने की तौफीक अता फरमा। कनीज़े फातिमा बनने की तौफीक अता फरमा। खुद फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। तमाम बच्चों को हज़रत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें जिंदगी में हम रहे तो हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। मौला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामज़र रहने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व ला इलाहा इल्लल्लाह।